सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? श्री राम विश्वकर्मा। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं इंदौर एमपी से। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से 2013 में नाम लिया था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं ब्रह्मा विष्णु और देवी देवताओं की भक्ति करा करता था। आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं ज्ञानगा पुस्तक के जरिए जुड़ा। ज्ञानगा पुस्तक मेरे भाई ने मुझे दी थी कि ज्ञानगा पुस्तक पढ़, तो ये पुस्तक पढ़ने से तेरे घर में जो ग्रह कलेश हैं ये सब दूर होंगे, तेरी बीमारी भी ख़त्म हो जाएंगी और तू सुखी हो जाएगा। सर आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मुझे सर बहुत सारे लाभ हुए। पहला लाभ तो मुझे शुरू से ही मेरा पैर दुखा करता था। हमेशा कभी कभार इतनी तकलीफ़ होती थी कि 1-1.5 घंटे की कि मैं बहुत तड़प जाता था। गोली खाने से भी वो तकलीफ़ दूर नहीं होती थी। मतलब 1 घंटे की तड़प होती थी, मतलब होती थी, चाहे उसमें चाहे गोली इंजेक्शन कुछ भी खाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। 1 घंटे तड़प नहीं पड़ता था। तो वो तकलीफ़ भी मुझे जिस दिन मैंने नामदान लिया उसी दिन वो तकलीफ़ ख़त्म। उस दिन से मुझे वो तकलीफ़ नहीं हुई। दूसरा, उंगली कट गई थी मेरी। तो उंगली कटी तो उसमें क्या हुआ कि खून नहीं आ रहा था। उंगली कटने के बाद खून बिल्कुल गिरा नहीं, बहा ही नहीं खून। तो डॉक्टरों ने मेरी उंगली देखी तो बोले इसका तो खून आगे प्रवाह हो ही नहीं रहा है, खून चल ही नहीं रहा है, मतलब आगे उंगली सड़ जाएगी, इसकी उंगली ख़त्म काटना पड़ेगी। तो सर मैंने मना कर दिया। मैंने डॉक्टर साहब मेरी उंगली मत काटो। डॉक्टर साहब बोले आपकी उंगली नहीं काटेंगे तो उंगली सड़ जाएगी और आप 2 दिन बाद मेरे पास फिर आओगे कि आपको उंगली कटवाना पड़ेगी। तो मैंने कहा सर आप जो होगा होगा, 2 दिन में आप उंगली में टाँके लगा दो। डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि 99% आपकी उंगली काटना पड़ेगी और आप आओगे 2 दिन बाद। मैंने कहा ठीक है जो होगा देखेंगे, आप मेरी उंगली में टाँके लगा दो। डॉक्टर साहब ने मेरी उंगली में टाँके लगा दिए और मैं मेरे घर आ गया। 2 दिन बाद मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर साहब ने मेरी उंगली चेक करी। उंगली 2 दिन बाद खोली तो ना काली पड़ी और सही हो गई। डॉक्टर साहब ने बोले ठीक है तेरी उंगली सही है। और तीसरा लाभ सर मुझे हुआ था कंपनी में। मैं कंपनी में डाई बना रहा था जिस डाई की कीमत 3 लाख रुपए थी। तो मैंने 8 घंटे में तीन डाई बना दी थी। तो 3 डाई बना के मैं घर आ गया था। घर और जो मैंने कंपनी में जो सुपरवाइज़र होते हैं उनको चेक करा दी थी कि सर आप एक बार देख लो, इसको चेक कर लो सही बनी है कि नहीं। सर ने चेक करी, सर बोले ठीक है, ठीक उतार दे, सही बनी है। उसके बाद मैं घर आ गया। सुबह मेरे पास फ़ोन आता है दूसरी कंपनी से सर का कि आपकी जो आपने जो काम करा था वो आपका रिजेक्ट हो गया है, तो आपको एक बार आना पड़ेगा और आप बताओगे आपके कैसे रिजेक्ट कर दिया आपने। तो मैं आया, कंपनी में आया तो मैंने कि सर ये आप मैंने रिजेक्ट नहीं करा, मैंने तो सही बनाया था। सुपरवाइजर सामने गवाह हैं, उनने चेक करी थी। सुपरवाइजर बोले हाँ सर चेक तो मैंने करा था लेकिन कैसे हो गया ये तो मैं भी नहीं जानता। बोले वो तो अब आपको तो मतलब कंपनी से मुझे निकाला जा रहा था, मतलब कंपनी ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था कि आपने 9 लाख का लॉस कराया कंपनी का, जिस कारण आपको 72 घंटे, मुझे लेटर भी दे दिया था कि अब आपको 72 घंटे में आपको रिजेक्शन का जवाब देना है कि कैसे रिजेक्ट करा आपने। तो फिर मालिक से मैंने मतलब मेरे गुरुजी से संत रामपाल जी महाराज जिनको मैंने गुरु बना रखा है उनको मैंने अर्जी लगाई कि मालिक अब आप ही दया करो मेरे ऊपर। तो और मैंने अंदर से प्रेरणा हुई मेरे को कि एक बार चेक करूं, अंदर से मेरे महसूस हुआ कि एक बार चेक करूं वहाँ। तो मैंने वो बेरिंग सीट चेक करी। 4 साहब लोग और खड़े थे, उनके सामने चेक करी, जो बोल रहे थे कि ऑलरेडी जाप रिजेक्ट हो गया है। तो चेक करा तो जाप सही चेक होने लग गया। तो मैंने बोला सर इसको चेक करो, मेरे हाथ से तो सही नप रही है, सही चेक हो रही है, आप भी चेक करो एक बार। उनने फिर सबके सामने चेक करा तो वो सही चेक होने लग गई। तो भगवान की दया से वो बेरिंग सीट भी सही हो गई और मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से वो बेरिंग सीट कंपनी का जो 9 लाख का नुकसान हुआ था वो ही बचा लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई नशा भी करते थे? हाँ सर मैं नशे से बहुत बहुत ग्रस्त हो गया था। नशे, दारू बीड़ी सिगरेट सब करता था, नशा सारे नशे करता था मैं। लेकिन मैं छोड़ना भी बहुत चाहता था लेकिन छूटते नहीं थे। लेकिन जब मेरे भाई ने मेरे को बोला था कि तू आश्रम में गुरुजी से नाम ले लेगा, रामपाल जी महाराज से नाम ले लेगा तो तेरा नशा छूट जाएगा, तो मेरे को विश्वास नहीं था
क्योंकि मैंने बहुत प्रयत्न कर चुका था, पहले दवाई गोली भी खा चुका था, लेकिन वो जब मुझे विश्वास ही नहीं, छूटेगा कहाँ से। कोई का छूटा एक बार, मैंने यही सोचता था किसी का छूटता ही नहीं है, मेरा भी कैसे छूट जाएगा। लेकिन वो फिर भी मैंने जब अपना, मेरा बड़ा भाई था, उसकी आज्ञा का पालन, चलो इसका भी पालन करो, अपना भाई है ये, हो सकता है इसको अपने से ज़्यादा ही ज्ञान होगा। उसके चक्कर में मैं जब चला गया, आश्रम गया, तो आश्रम में जाते से ही मुझे उसकी तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट किसी चीज़ की भी याद नहीं आई। 3 दिन आश्रम के अंदर रहा था, 3 दिन के पीरियड में मुझे याद नहीं आई बीड़ी, सिगरेट, दारू, तम्बाकू किसी भी चीज़ की याद नहीं, बल्कि मैं इसके बगैर रह नहीं सकता था, 1 घंटे भी नहीं रह सकता था। और मुझे आश्रम में 3 दिन इस चीज़ की याद नहीं आई। सबसे बड़ा मेरे को मतलब मैं अचंभे में रह गया कि यार बताओ, जिसके लिए मैं 1 घंटे भी नहीं रह पाता था गुटखे, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट के बाद, और उसमें मुझे आश्रम के अंदर 3 दिन इस चीज़ की याद नहीं आई। और जब आश्रम के बाहर आया तो मतलब वो चीज़ उसी दिन से ऐसी गायब हो गई कि जैसे आज तक उस चीज़ से मुझे घृणा होने लग गई। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया। सर, जो लोग आज भी नशा करते हैं और वो चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि देखो, आप सभी नशा छोड़ना चाहते हैं, लेकिन नशा ऐसा नहीं छूटता, क्योंकि मैंने भी बहुत प्रयत्न करा है, बहुत दवाई गोली भी खाई है, लेकिन नशा ऐसा छूटता नहीं जिसके बंद जाए उसका नशा ऐसा नहीं छूटता। तो नशा तो सिर्फ रामपाल जी महाराज ही छुटवा सकते हैं। भक्ति भी ऐसी देते हैं वो, कि वो भक्ति से नशा ऐसा छूटता है कि कभी लाइफ में याद नहीं करोगे उस नशे को, आएगा ही नहीं, खबर ही नहीं आएगी कि नशा करना। और बल्कि वो बगल वाला, साइड वाला अगर नशा करेगा तो आप उनको ही मना करोगे, भाई नशा मत करो। जी, धन्यवाद आपका। सच्चा